नमस्कार। मैंने पिछले दिनों एक कहानी कही थी। लुइस 14 जो किंग ऑफ फ्रांस था, उसने अपने प्राइंस मिस्टर फूके को सदा के लिए सैक कर दिया, केवल इसलिए कि लुइस 14 के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी और सुरक्षा की भावना थी, और फूके ने अपने को आउटशाइन करने की कोशिश की ओवर हिज मास्टर किंग। राजा उसकी लोकप्रियता से दुखी हुआ, या यूँ कहें डर गया, और उसने ये निर्णय ले लिया कि फूके को सैक किया जाए, और अंत में फूके इस तरह समाप्त हो गया। इस पर वोल्टेयर ने भी लिखा, इन द बिगिनिंग ऑफ द इवनिंग बिफोर पार्टी ही वाज एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, बट एज द पार्टी एंडेड ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। So this is what insecurities creates human being. हमारे इमोशंस और हैं कॉग्निशंस के बीच में एक हमेशा एक स्प्लिट होता रहता है, एंड दैट्स कॉजेस a constant internal conflict in our nature. So ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसके अंदर एक हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आदमी को मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदमी कुछ सोचता और है, करता कुछ और है। और रीज़न क्या है? हमारे इमोशंस और हमारे कॉग्निशन में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है। एवरीबडी सफर सर्टेन अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटीज। जैसा मैंने पिछले दिनों कहा, हर व्यक्ति में रेशनलिज्म और इरेशनलिज्म रहता है। हर आदमी कुछ हद तक रेशनल रहता है, कुछ हद तक इरेशनल। यदि इरेशनल क्वालिटी हमारे नेचर में ज़्यादा रहेगा तो हम ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे, हम ज़्यादा एब्सर्ड बिहेवियर करेंगे। बट यदि एक इंडिविजुअल में रेशनलिज्म रहता है, रेशनल क्वालिटी अगर ज़्यादा है, तो एक बैलेंस व्यवहार करेगा। वह लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, अपने व्यक्तित्व को ऐसा प्रभावित करेगा, लोगों को ऐसे प्रभाव करेगा कि लोग उसे असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मैंने कहा था, प्लेजर प्रिंसिपल इन थिंकिंग। एवरीबडी वांट्स द पर्सन हु इज गोइंग बिफोर मी और कमिंग बिफोर मी, ही हैज टू थिंक, ही हैज टू वैलिडेट मी। हम जो सोचते हैं उससे अच्छा कहे, जो संभव नहीं है। और इस प्लेजर प्रिंसिपल इन थिंकिंग के कारण हमारे अंदर बायसेज आते हैं, जिसे मैंने कहा था कन्फर्मेशन बायस, कि हम जो सोचते हैं हम चाहते हैं कि वो कन्फर्म हो जाए, और जब कोई बात नहीं मानता है तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम तरह तरह के तर्कों का सहारा लेते हैं, और इस तरह से हमारे अंदर एक कॉग्निटिव बायस, कन्फर्मेशन बायस आ जाता है। There are a lot of cognitive biases, more than 184 cognitive biases have been seen, but confirmation bias is very much just transparent, and it can be seen in everybody's behavior. मैंने दो बातें कही कि एवरीबडी फील सम इनसिक्योरिटीज, हर आदमी में रेशनल इरेशनलिज्म रहता है। एक प्लेजर थिंकिंग के चलते, प्रिंसिपल के चलते हमारे अंदर एक बायसेस आता है। दिस ऑल क्रिएट्स सम इनसिक्योरिटीज। जैसा मैंने कहा कि फूके को किंग लुइस 14 ने सदा के लिए समाप्ति कर दिया, बर्बादी कर दिया, क्यों? इनसिक्योरिटी के चलते। हमें अपने अंदर रेशनलिज्म को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस जीवन जी सकें, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट पैदा कर सकें। मैंने कल बात की थी, कल या परसों मैंने बात की थी नार्सिसिज्म की। नार्सिसिज्म होता क्या है? अपने आप को और लोगों से सुपीरियर समझने की एक भावना, और इसका मूल कारण है हम एम्पैथी
अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते हैं। यदि हम अपने आप की एम्पैथी डेवलप करें, सहानुभूति, पर सहानुभूति यदि हम डेवलप करें तो लोगों के अटेंशन को ले सकते हैं। क्योंकि हमारा वैलिडेशन के हाउ कैन वैलिडेट अस, कि हम अपने को लोगों के सामने इस तरह प्रस्तुत करें कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर सके, दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। हम जो बोलने से वैलिडेट करते हैं, और इस वैलिडेशन के लिए हमारे अंदर एक सेल्फ इमेज डेवलप हो जाता है, जो हमारे ओपिनियंस को, हमारे विचारों को, हमारे एक्ट्स को वैलिडेट करता है। यदि कोई आदमी हमारी बात को वैलिडेट नहीं करता है तो हमारा जो सेल्फ इमेज है वो स्वयं वैलिडेट, वो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है और वो हमारे एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है, जिसका हमें लाभ भी है। और इस सेल्फ इमेज जो हमारा क्रिएट होता है हमारे ह्यूमन नेचर को एक बड़ा ही बैलेंस रूप देता है। हम नार्सिसिज्म पर चर्चा करेंगे। आज चूँकि एक पीछे की चर्चाओं को एक समेटना था, मैंने बात कही रैशनलिज्म, इरेशनलिज्म और नार्सिसिज्म की बात की, सेल्फ इमेज की बात कही। मैंने अन्य पॉइंट्स पर भी आपसे साथ एक छोटी सी कहानी भी मैंने शेयर किया फिर से, जो मैंने पहले कही थी। वो था लुइस फोर्टिंग के साथ फूके अपने फाइनेंस मिनिस्टर को उसने फिर से सैक किया। ऑलवेज वी फाइंड सम इंसेक्योरिटी, हम अपने आप में एक सुरक्षित भावना रखते हैं कि हमारे सामने कोई बढ़ नहीं जाए। यदि कोई हमारे सामने आगे बढ़ना चाहता है उसे दबा देना चाहते हैं। यदि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किंग हो, पावरफुल पर्सन है, वह किसी भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी को, बहुत शक्तिशाली आदमी को अपने पास नहीं रखना चाहता है। यदि उसे ये पता चल जाए ये बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे इनसिक्योर फील करना चाहता है, अलग लगता है, उसके अंदर व्यक्तित्व में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है और वह उसे रिप्लेस करने की कोशिश करना चाहता है। जबकि हर आदमी चाहता है कि हमारा सन बुद्धिमान अब मजबूत आदमी रहे, लेकिन इनसिक्योरिटी के चलते मनुष्य ये कोशिश करता है कि उससे छुटकारा पाए। इसलिए हमें अपने क्वालिटीज को इस तरह से व्यवहार में लाना है, अपने ह्यूमन नेचर में डेवलप करना है कि सामने वाला ये नहीं समझे कि आई एम आउटशाइनिंग बिफोर हिम बाय मास्टर, अदरवाइज ड्यू टू हिज इनसिक्योरिटीज फीलिंग he will sack you and that will be a great problem. And so पावर गेम में या अपने स्वभाव में एक तारतम्य लाना होगा हमें शेखर होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर इन छोटी छोटी बातों के साथ और बड़े थॉट्स के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए विदा। आज इतना ही। धन्यवाद।